हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अब एक्सिस बैंक ने भी अपने इस मंथ के 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करें। आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, आप भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल इसमें 7000 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज आई हुई है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे ताकि हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी पोजीशन के लिए वैकेंसीज आई हुई है, कौन सी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको कैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक देने जाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वैकेंसीज का लाभ उठा सके। अगर आप फ्रेशर्स है, आपने पहले कहीं जॉब नहीं कर रखा है और अगर आप फुल टाइम चाहते हो या पार्ट टाइम जॉब चाहते हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई के साथ इसमें पार्ट टाइम जॉब करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब दोस्तों इसमें आती जाती रहती है, हमेशा नहीं रहती है, लेकिन फुल टाइम जॉब इसमें हमेशा हमेशा लगभग कुछ ना कुछ वैकेंसीज आई हुई ही रहती है। तो इसीलिए आप अगर कुछ दिन बाद देखेंगे तो हो सकता है ये वैकेंसीज खत्म हो गई होगी, नई वैकेंसीज आ गई होगी। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहे। जैसे हम जिस दिन जो वैकेंसी लाते हैं, कोशिश करें कि उसी दिन उस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर दें। एक और बात दोस्तों, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम वैसी वैकेंसी आप सबों के लिए लेकर के आ सके। लोकेशन जरूर मेंशन कर दें, क्योंकि अगर हम दूसरे लोकेशन की वैकेंसी लाए तो वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए अपनी लोकेशन अगर आप मेंशन कर देते हैं तो हम उस लोकेशन की लाएंगे जहां पर आप उस वैकेंसी में काम कर सके। और इसमें कोई भी आपका, जैसे मोस्ट ऑफ द प्राइवेट जॉब में होती है, कोई आपका रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जाएगा दोस्तों। आपका डायरेक्ट इसमें ज्वाइनिंग होने वाला है सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगी। सिर्फ एक इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सभी दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो उसके बाद आपको जॉब दे दी जाएगी। और इसमें जहां तक सैलरी की बात करें दोस्तों, तो इसमें इनिशियल सैलरी आपको 38,000 के आसपास दिया जाएगा। अगर आप फ्रेशर्स है, आपने पहले कहीं जॉब नहीं कर रखा है, तो आपके लिए सही में बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। इतनी अच्छी सैलरी बहुत कम ही निकलती है कि इतनी अच्छी सैलरी किसी को दी जाए, जो एक्सिस बैंक इस साल उन्होंने अपने निकाला है। तो इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करें। आपको क्या क्या इसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सब मैं बता देता हूँ। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सिस बैंक जॉब अपॉर्चुनिटीज 2025, एक्सिस बैंक 2025 की ये वैकेंसीज है। बहुत सारे टोटल ओपनिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल ओपनिंग्स मेनी डिफरेंट ओपनिंग्स, बहुत सारी इसमें पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई है। सभी पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग है। टोटल ओपनिंग्स पोस्ट टोटल 200 है। उसके बाद फिर आपका सब पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। और करंट ओपनिंग्स आप देख सकते हैं किस किस पोजीशन के लिए वैकेंसीज आई हुई है। जैसे कि ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर है, सेंट्रल हेड है, सर्किल क्रेडिट ऑफिसर की है, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर की है। आपको मैं अप्लाई करके भी बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। एक और बात दोस्तों, लोग हमसे बार बार लिंक मांगते हैं, हम लिंक इसमें नहीं प्रोवाइड करते। लिंक हम आपको कहाँ किसकी लिंक दे, मैं तो समझ नहीं पाता। लोग लिंक दे करके कोई भी एक वेबसाइट का लिंक दे देते हैं और उसमें जा करके अप्लाई करते हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। मैं आपको ग्राउंड जीरो से, बिल्कुल ही इनिशियल से अप्लाई करने के लिए बताता हूँ कि आपको जीरो से कैसे अप्लाई करना है। आप अपने गूगल क्रोम के एकदम स्टार्टिंग से कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको क्लियरली मेंशन करता हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और अननेसेसरी क्वेश्चन कमेंट्स में ना पूछे। जो आपको जहां दिक्कत हो वैसे ही अपने क्वेश्चन पूछे जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। और वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है उसके बाद आपको समझ में नहीं आया तो ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो जहां तक वैकेंसीज आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही ज्यादा आई हुई है। बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट एसोसिएट की है, टीम लीड की है। तो जिसमें भी आपको योग्यता, जिसमें आपकी मैच करती है, आप अपनी योग्यता के अनुसार उस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं, कर सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस आपसे मैच करनी चाहिए। और जो भी उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए उस पोस्ट के लिए, उस पोजीशन के लिए, वो आपके पास होनी चाहिए, तभी उसमें अप्लाई करें। एप्लीकेशन करने का मोड सिर्फ इसमें ऑनलाइन है। कोई आपको फॉर्म प्रिंट आउट निकाल करके इसमें सबमिट नहीं करना है। आप डायरेक्ट इसमें फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे अप्लाई करके भी बताऊंगा। अब इसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी राज्य में रहते हो, आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हो, आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे दोस्तों। क्या आप फ्रेशर है, फ्रेशर के लिए अलग सैलरी रहेगी, एक्सपीरियंस के लिए अलग सैलरी रहेगी। एक्सपीरियंस में भी जिनके पास कम एक्सपीरियंस है उनकी सैलरी अलग रहती है, और जिसके पास ज्यादा 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है, जो बड़े पोजीशन के लिए अप्लाई करे, तो उनकी सैलरी अलग रहेगी। तो सैलरी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए कोई एक सैलरी बताना पॉसिबल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जैसा कि मैंने पहले बता दिया, सिर्फ आपका इंटरव्यू बेसिस पे होगा। इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब दे दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो किसी एक के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहना पॉसिबल नहीं है। चाहे आप 9वीं 10वीं आईटीआई कुछ भी कर रखा है आपने, सभी के लिए वैकेंसी अलग रहती है। और एप्लीकेशन फी ये बिल्कुल ही निःशुल्क वैकेंसी है। इसमें आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता, ना ही हमारा चैनल और ना ही आपसे एक्सिस बैंक 1 रुपया भी इसमें डिमांड करता है, ना ही जॉब लगने के पहले या उसके बाद। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये सब आप देख ले। आपकी 10th-12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो उसे ले ले। और 10th-12th के साथ ही साथ आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करें, अगर आप किसी ग्रेजुएट पोस्ट
पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। जैसे अगर किसी पोस्ट के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहते हैं जिसके लिए एमबीए चाहिए, तो एमबीए की जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए, तभी उसके लिए अप्लाई करें। अगर आप आईटीआई कर रखा है, आपने कुछ और डिप्लोमा कर रखा है, तो उसकी भी जो भी आपने क्वालिफिकेशन ले रखा है और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपके पास मार्कशीट उस दिन होनी चाहिए जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, सीवी और रिज्यूमे होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए। अगर सीवी रिज्यूमे कवर लेटर आपके पास नहीं है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसके लिए आपको क्या करना है। अब आप क्या करें दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखें, आप फिर आधी-अधूरी देखेंगे तो फिर आप नॉनसेंस क्वेश्चन, बिना अननेसेसरी क्वेश्चन्स आप आपसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। इसीलिए ऐसे ना करें, यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखें, जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ ठीक वैसे ही अप्लाई करें। अगर आप आधी-अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई करेंगे तो डेफिनिटली आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा और आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई भी आगे नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए मैं जैसे कर रहा हूँ ठीक वैसे ही अप्लाई करें, जिस साइट पे मैं जा रहा हूँ ठीक उसी साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, एक्सिस बैंक करियर्स लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे आप एक्सिस बैंक करियर्स लिख कर सर्च करेंगे आपके सामने ये वाली पेज खुल जाएगी, जैसे आप क्लियरली देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको सबसे ऊपर वाली जो लिंक आ रही है बैंकिंग एंड फाइनेंस करियर्स अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हम एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पे कोई भी आपको झूठी जानकारी नहीं दी जाती। जो भी हम अप्लाई करेंगे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर कुछ कंपनी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वहां से पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप अगर डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं राइट साइड में, जैसे होम, आवर बिजनेसेस, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कैंपस करियर्स, उसके बाद लाइफ एट एक्सिस बैंक, उसके बाद सी ओपनिंग्स एक आ रही है। सी ओपनिंग्स में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सी ओपनिंग्स में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी करंट वैकेंसीज आई हुई है वो सब आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर की है, ब्रांच डेवलपमेंट एसोसिएट की है, ब्रांच टेलर रूलर की है, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर की। यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज आई हुई है, तो आप अपनी योग्यता के अनुसार आप देख ले, उसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो ही उसमें अप्लाई करें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो किसी एक में मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, अप्लाई करने का मेथड एक ही रहेगा। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप कोई स्पेसिफिक जॉब चाहते हैं, जैसे कि नहीं मैं कैशियर की जॉब चाहता हूँ, तो यहाँ पे टाइप अ जॉब नेम आपकी यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है। टाइप अ जॉब नेम, रोल और स्किल। तो यहाँ पर आप वो लिख दें जिस पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं। अगर वो पोजीशन खाली होगी तो आपके सामने सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। अन्यथा आप अगर लोकेशन वाइज चाहते हो तो यहाँ पर आप लोकेशन वाइज भी सर्च कर सकते हैं, जिस लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं। या अगर आप एक्सपीरियंस वाइज चाहते हैं तो आप एक्सपीरियंस वाइज भी सर्च कर सकते हैं, 0, 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस। तो अपने पास सर्च करने का ऑप्शंस मल्टीपल है, आप वैसा सर्च कर दें। अगर वो वैकेंसी होगी तो आपके सामने आ जाएगी, अन्यथा आप सारी वैकेंसी देखना चाहते हो तो सारी वैकेंसी आपके सामने सी ओपनिंग्स करके आपके सामने आ गई है। अब आपको क्या करना है, किसी एक में मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अप्लाई करने का मेथड सब में एक रहेगा, तो जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ ठीक वैसे ही आप अप्लाई कर दें। जैसे कि ये बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की दूसरे नंबर पर जो वैकेंसी आ रही है, इसमें मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आप जैसे इसमें देखेंगे यहाँ पर अप्लाई बटन आ रही है, इस अप्लाई बटन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगी कि आपको फॉर्म जो भरना है। अब जो सबसे ऊपर में आपको मिल गई, सबसे ऊपर में जो प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर अपलोड रिज्यूमे। अगर आपके पास रिज्यूमे या सीवी नहीं है और आपको बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसके लिए एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे। लेकिन हमें ज़्यादा लोगों का डिमांड ही नहीं आता, इसलिए हम उसकी वीडियो लेकर के नहीं आ रहे हैं। लोग हमसे में 1-2 लोगों का डिमांड आता है तो उसके लिए एक फुल वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, जो कि बहुत टाइम भी उसके हमारे लिए कंज्यूम करेगा एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा, इसमें सब चीज़ हमें टच करना पड़ेगा। तो अगर 1-2 लोगों का प्रॉब्लम आता है, कुछ लोगों का डिमांड आता है, तो हमारे पास एक वीडियो है, हमारी टीम को तो मैंने बोल रखा है वो आपको पर्सनली डीएम कर देते हैं। जिन लोगों का भी पर्सनली अगर कुछ को रिज्यूमे में दिक्कत आती है तो वो लोग सेंड कर देते हैं, उससे भी आप थोड़ी एडिटिंग वगैरह कर करके अपने से भी एक अच्छी रिज्यूमे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, एक आपको बहुत ही अच्छा सीवी बनाना है जो एक बार में सेलेक्ट हो जाए, बहुत ही अट्रैक्टिव सीवी बनाना है, तो उसके लिए आपको हमें कमेंट कीजिएगा। अगर ज़्यादा लोग का आता है तो ही हम उसके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे आप अट्रैक्टिव सीवी कैसे बनाए, जिससे आपको एक बार में सीवी सेलेक्ट हो जाए। क्योंकि सीवी बहुत, रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिज्यूमे, क्योंकि आप जब किसी कंपनी में रिज्यूमे भेजते हैं तो आपकी रिज्यूमे ही आपकी स्किल सेट्स और करियर्स या आपने जो भी स्किल्स एक्वायर कर रखा है, आपके पास जो नॉलेज है वो कंपनी के सामने रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए रिज्यूमे को कोशिश करें कि थोड़ा अच्छे से अट्रैक्टिव बनाए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, अपनी ईमेल आईडी डाल देना है, अपनी कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है, यस या नो कर दे। आपके एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो कर दे। जेंडर अपनी चुन ले, मेल या फीमेल, करंट सिटी आप अपनी चुन ले। उसके बाद रेलेवेंट एक्सपीरियंस, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। सेलेक्ट मंथ, कितने साल कितने महीने का है वो आप चुन ले। उसके बाद फिर आई हैव रेड करके आप सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबमिट एप्लीकेशन आप जैसे करेंगे आपकी फॉर्म सबमिट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका रिज्यूमे टू द पॉइंट पाया गया, जो पोजीशन के लिए आप अप्लाई किया है उसकी जो जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो अगर आपकी रिज्यूमे में अपडेट आपने कर रखा है तो ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आप अगर इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब दे दी जाएगी। तो बस यही वीडियो था दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिज्यूमे, उसे अच्छे से बनाएं। कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। कोई प्रॉब्लम आएगा आपको पूरा हेल्प
किया जाएगा। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वैकेंसीज़ खोज-खोज के लाने में, जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे, ऐसी जेन्युइन रहे, जिसमें आप सभी लोग अप्लाई करके अपनी बेरोज़गारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को जॉइन कर सकें। आज का ये वैकेंसी था जो बिल्कुल ही निःशुल्क था, कल हम फिर आपके लिए एक वैकेंसी लेकर के आएँगे जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे, जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकें। तो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एनी प्रॉब्लम, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन मैसेज अस, माय टीम विल कनेक्ट यू। हम कोशिश करते हैं जितनी भी कमेंट्स आती हैं हम सब में आपको रिप्लाई करें। और आप देख भी सकते हैं, हमने लगभग सब कमेंट्स में हमने रिप्लाई कर रखा है। हो सकता है कुछ डिले हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हम लगभग सब में आप रिप्लाई करते हैं। और वो रिज़्यूमे को आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताएँ, मैं उसके लिए वीडियो लेते आऊँगा, या हमारे पास जो वीडियो बनी हुई है वो मैं हमारी टीम आपको पर्सनली सेंड कर देगी। तो बस यही वीडियो था दोस्तों। टिल देन थैंक यू, टिल देन कीप वॉचिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।